जय परशुराम जी की। जय श्याम। मैं पंडित आपका बालकृष्ण। काल था? जी जी, मैं पंडित बालकृष्ण शर्मा, ब्राह्मण जी समाज जी छिंदवाड़ा से बात कर रहा था जी, उपाध्यक्ष। जी जी जी, बोले बोले जी जी, आपके यहाँ से रीवा से एक घटना घट गई है जिसकी जानकारी पोस्ट के माध्यम से देखा था मैंने फेसबुक पे। जी जी। जी, वहाँ पे ब्राह्मण समाज का जो परशुराम वाटिका थी बोले उसको तोड़ दिया गया है। हाँ, वाटिका हटाई गई है। जी जी। मंदिर तो बना हुआ है अच्छा। और मंदिर के पुजारी का स्थान भी बना हुआ है। जी। बाकी वो असल में नेशनल हाईवे की पटरी में बनी है। ये जो वाटिका बनी थी नेशनल हाईवे की पटरी में बनी थी। अच्छा, नहीं तो वो और वो जी, मेरा प्रश्न आपसे था कि जैसे और भी जहाँ पे अतिक्रमण होता है, जहाँ पे व्यक्ति अतिक्रमण करते जी हैं, जी जी जी, उसमें हाँ। पोस्ट में आया था कि अतिक्रमण क्षेत्र के कारण इसको हटाया गया। जी हाँ। तो मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि पूरे सांसद से लेके विधायक से लेके अध्यक्ष से लेके उपाध्यक्ष तक हाँ, पूरे सभी ब्राह्मण ही ब्राह्मण। सभी जी हाँ। ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण जी आप जैसे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मण के जी रहते जी में जी हमें छोटे जी लोगों हाँ। को ये सुनने को मिल रहा है कि भगवान परशुराम जी की प्रतिमा को हटा दिया गया आपके रहते में। जी, तो अब मैंने अब अब जी हमारा सुन लीजिए ना। जी आपने तो बता दिया कि प्रतिमा हटा दी गई है। जी प्रतिमा नहीं हटाई गई है, न मंदिर हटाया गया है। जी। मंदिर भी उसी तरह से है, प्रतिमा भी वहीं पर है। अच्छा। गर्भगृह में कोई कुछ नहीं है। जी। बगल में जो पुजारी के रहने की जगह थी वो भी वहीं पर सुरक्षित है। हाँ। बाकी उसमें क्या है कि ये जो सड़क है, ये नेशनल हाईवे की पटरी में ये वाटिका बनी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। अब ये नेशनल। जो नेशनल हाईवे जाती है वो पूरे सड़क का जो मुख्य यहीं पर, यहीं से अगर शुरू करें, शहर से शुरू करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। जी। उसके आगे माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है। उसके पास में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। हाँ। उसके आगे एपीएस यूनिवर्सिटी है। पूरी अच्छा। शैक्षणिक संस्थाएं जितनी हैं उसी रोड पर हैं। जी, तो तो मतलब ये है अब जी, मतलब वो पोस्ट में जो आया था वो पूरा मेरा पूरा मेरा जी। सुन लीजिए, फिर पोस्ट की भी बात बताते हैं। पहले हाँ तो हाँ ये समझ में आ जाए कि ये इलाका कौन सा है। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये पूरा शहर, अब आप समझो कि 3 कॉलेज हैं, जी। 2 यूनिवर्सिटी हैं, हाँ 5 उसी रोड में हैं। हाँ। तो अब आप कल्पना करिए कि मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, माखनलाल यूनिवर्सिटी, जी। एपीएस यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज, सब उसी रोड में है। हाँ और ये बाईपास से ये रोड जोड़ती है। हाँ। तो बाईपास से शहर में आने के लिए सड़क बनाना है। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ, सड़क बनाना मतलब विकास का कार्य है। हाँ, विकास का कार्य है। तो बिल्कुल। जो जो जगह नहीं, लेकिन इन्होंने, ऐसा विकास नहीं कि किसी की धार्मिक स्थान को तोड़ के नहीं और धार्मिक, जी। नहीं धार्मिक स्थान, अपन मंदिर को तोड़ा नहीं हमने। हाँ, मंदिर को नहीं तोड़ा, बिल्कुल जी। मंदिर है जिस जहाँ है वहीं है। जी पुजारी अपना किसी को रोका नहीं। पुजारी अपना पूजा करें, जी। श्रद्धालु अपना श्रद्धा अर्पित करें, सब हाँ कुछ हाँ हाँ। करें। जी तो अब इतने बड़ी भीड़ को जी। कंट्रोल करने के लिए अगर एक बाईपास से लिंक रोड बनाना है तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? नहीं, रोड तो बिल्कुल बनाना चाहिए। वो आपके दायरे में भी आता है कि आप उस सांसद हो तो आपका वो दायित्व है कि आप रोड को बनाएं। लेकिन एक ये जी, आपका एक दायित्व ये भी है कि अपनी किसी की धार्मिक भावना या किसी के धार्मिक स्थान को, नहीं तो किसी की आप ये आस्था के बताइए, प्रति नहीं हाँ आप ये बताइए ना कि जी। आस्था का केंद्र अगर बीच सड़क में बन गया है तो क्या किया जाए उसके लिए? बाजू से उसका हल निकालिए। बाजू से कोई जमीन नहीं है। जी। सड़क की पटरी से ही जोड़ के बनी है। सड़क है, सड़क के बाद ये वाटिका है। सड़क जहाँ 4 पहिया, 8 पहिया, 10 पहिया वाहन चलते हैं, ठीक उसी के बगल से वाटिका बनी हुई है। तो क्या किया जाए? अब वहीं से सड़क निकाल के रोड को, सड़क के मुख्य यूनिवर्सिटी के लड़कों को, लड़कियों को आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मरते हैं वहीं पर बार बार। अभी सैकड़ों एक्सीडेंट होकर मर चुके हैं उसी स्थान पर तमाम लड़के, लड़कियां, आम नागरिक। जी। तो वाटिका जरूरी है कि ये सब जाने जरूरी है? आप हमको ये बताइए।
नहीं, समाज के नाते तो मैं ये समझता हूँ कि आप सांसद हो, उसके नाते तो मैं ये समझता हूँ कि सड़क का विकास कार्य आपके लिए जरूरी है, लेकिन उससे उसके मंदिर साथ है, साथ मंदिर में बना हुआ है। अरे भैया, मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना है, सब कुछ है। जी जाके आप पुष्पित करिए, स्नान कराइए, पूजा पाठ करिए, जो कुछ भी करना हो करिए। जी। लेकिन अगर आप पूरे सड़क की पटरी को मंदिर का स्थान देंगे, मंदिर का परिसर बनाएंगे, तो कैसे, क्या ये उचित है? नहीं, मतलब आपका ये कहना है कि मंदिर को नहीं तोड़ा गया और मंदिर जैसे कि वैसी है, उसकी जो कुछ भाग जो फैला हुआ था लंबा, हाँ, उसको हटाया गया है ना। मेरे पास में रीवा से कम 50 लोग जुड़े, 50 लोग से ज्यादा भी जुड़े अगर कहें तो कम है। तो उन्होंने मेरे पास में एक पोस्ट आई आपकी, सुनिए सुनिए, तो आपकी एक पोस्ट आई है, उसमें 4-5 विधायकों के नाम है और आप सांसद महोदय का भी नाम है आपका। और मैं चाहता हूँ कि सड़क बने, मैं चाहता हूँ कि सड़क बने। नहीं बिल्कुल, नहीं हम भी चाहते हैं। देखो, आप उस क्षेत्र के सांसद हो, आपका पहला कर्तव्य है कि आप उसका विकास करें, है ना। इस बात को मैं समझता हूँ, है ना। लेकिन उसमें वो जो पोस्ट आई, इसलिए मैंने अभी तक आपसे पहली बार चर्चा, मेरा संवाद वाद विवाद हो रहा है। मैंने अभी तो मैंने नहीं, मेरे को दुख इस बात का हुआ है कि उसमें पोस्ट क्या डाला गया है कि ये हमारे रीवा के कलंकित ब्राह्मण है। मेरे पास में पोस्ट आया, तो मैंने मेरे को कि यार, अपने आदरणीय जो पूजनीय है, सम्माननीय है, उनको आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मैं कौन लोग कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो लोग हमारे खिलाफ ब्राह्मण ही चुनाव लड़ा था जी, हमारे लोकसभा में हमारे खिलाफ ब्राह्मण चुनाव लड़ा था। जिन विधायक ब्राह्मणों के, जिन ब्राह्मण विधायकों के लिए पोस्ट की जा रही है, उनके खिलाफ भी ब्राह्मण, रीवा के विधायक के खिलाफ की जा रही, तो रीवा के खिलाफ भी कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था, हमारे खिलाफ भी कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था जी। तो वो ग्रुप, जो कांग्रेस का ग्रुप है, कम्युनिस्ट का ग्रुप है, बहुजन समाज पार्टी का जो ग्रुप है जी, वो सारे लोग मिलकर के ये अफवाह, तमाम फर्जी पोस्ट डाल रहे हैं। और तमाम से हर जगह से लोग ये बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आपने ब्राह्मणों की चिंता की, परशुराम भगवान की चिंता की आपने, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आने वाले हैं हम आप आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। किराया भाड़ा मैं दूंगा, आप देख लीजिए कि मंदिर बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है, क्योंकि देखो क्या है कि आपके खिलाफ मैंने, मतलब आप ब्राह्मण समाज से हैं, इसलिए मेरे को बिल्कुल भी अनगढ़ बातें किसी समाज के प्रति सुनना उचित नहीं लगता, है ना। मैंने ब्राह्मण के खिलाफ ब्राह्मण को कोई तो मैंने, जिनने अभी ये पोस्ट डाला, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। उसने ऐसे 4-5 आपका विधायक को, मतलब आपके सांसदों को, मैं आऊंगा वहाँ तो आपको बताऊंगा, और 4-5 ऐसे विधायकों का, आप आइए मेरे घर में, चाय पीजिए, भोजन लीजिए, मैं आने जाने की व्यवस्था करूंगा। आप देख लीजिए कि मंदिर खड़ा है कि नहीं खड़ा है। मंदिर को कोई क्षति पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। जी। क्या है कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अफवाहें उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा, मैंने बता दिया कि कौन लोग सोशल मीडिया में कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरे खिलाफ कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा था, रीवा के विधायक के खिलाफ भी ब्राह्मण उम्मीदवार था। बहुजन समाज पार्टी उसमें शामिल हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी, अब सोचिए, कम्युनिस्ट पार्टी को भी परशुराम बहुत इस समय आदरणीय दिख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी जो यूथ, तिलक तलाजी और तलवार इनको मारो, जूता चार जो नारा लगाते थे, उनको भी अब भगवान परशुराम बहुत इष्ट दिख रहे हैं। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक दुष्प्रचार है, बाकी कुछ नहीं है। आप आके देख लिए, मंदिर है। जी बिल्कुल। हम पूरा, हमारे पूरी टीम लेके आते हैं। आइए जी हाँ, बिल्कुल टीम के साथ आइए, हमारे यहाँ भोजन लीजिए, चाय। बिल्कुल। जी ठीक है। जय श्री परशुराम जी की जय परशुराम। हाँ।